हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमौली जॉब अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी DFCCIL की क्लास नंबर 14 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम अपने सारी ट्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे ट्रेन 18, लग्जरी ट्रेन्स, तेजस, शताब्दी एक्सप्रेस, रेड रिबन, डबल एक्सप्रेस, गतिमान और जितनी भी ट्रेन्स हैं आज अपन इनके बारे में फुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिस भी किसी मेरे भाई बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड, देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ अपनी हर क्लास में। मैं आपको कुछ भी ऐसा फालतू नहीं बोलता हूँ, ना मैं एक पॉइंट भी मैं बेस्ट और फालतू कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ वही वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन अपनी फर्स्ट ट्रेन से। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रेन 18 से। सो ट्रेन 18 के बारे में वैसे आपको आप लोगों को वैसे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको होगी। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेन 18 है, ठीक है, ट्रेन 18, तो जो ट्रेन 18 है, इस ट्रेन 18 को डिज़ाइन और बिल्ड किसने करा था? अगर पहली बात ये हो तो पहले तो ट्रेन 18 क्या है कि ये स्वदेशी है। ठीक है, क्या है, ट्रेन 18 जो आपकी है वो स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है। ठीक है, ट्रेन 18 क्या है, स्वदेशी है। ये पहले तो इतनी बात नहीं हो जाती है। अब इसे जो डिज़ाइन और बिल्ड करा है किसको, ट्रेन 18 को, क्या डिज़ाइन और जो बिल्ड करा है वो किसने करा है? तो इसको डिज़ाइन और बिल्ड करा है आपका ICF ने। किसने? ICF ने, सॉरी, ICF ने करा। ठीक है, ICF ने। अब ICF तो पता ना, ICF जो फुल फॉर्म अपने पिछली क्लास में सबके फुल फॉर्म ही करे हैं। तो ICF का फुल फॉर्म बता दो चल दूँ जल्दी से, क्या होता है? ICF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री। क्या? इंटीग्रेट, लिख नहीं पा रहा हूँ, इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री। ठीक है, इंटीग्रेट कोच फैक्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? ICF का। ठीक है, तो इसे डिजाइन और बिल्ड किसने करा है? ट्रेन 18 को तो ICF ने करा है। ठीक है, इतनी मतलब नहीं हो जाती। और क्या है, ये स्वदेशी है। ठीक है, ट्रेन 18। अच्छा, ICF जो आपकी ICF कहाँ है? तो पेरम्बूर चेन्नई में है। क्या ICF की अब जो है ये कहाँ है? पेरम्बूर। ठीक है, पता ही होगा सबको, पेरम्बूर क्या पेरम्बूर चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में, ये आपकी पेरम्बूर चेन्नई में। कौन तो है? ICF। ठीक है, ICF का। अच्छा, ट्रेन 18, तो ट्रेन 18 को इनोग्रेट कब करा था? ट्रेन 18 का अगर इनोग्रेशन की डेट की बात है कि जो ट्रेन 18 आपकी बनी, तो ट्रेन 18 को कब इनोग्रेट करा? ट्रेन 18 को कब इनोग्रेट करा? इसको जो इनोग्रेट करा था, ठीक है, वो डेट देख लेते थे। डेट तो इम्पोर्टेंट हो जाती ना। तो इसको जो इनोग्रेट करा था वो करा था आपका 15 फरवरी 2019 को। कब करा था ट्रेन 18 को इनोग्रेट? तो 15 फरवरी 2019 को उसको क्या करा था? इनोग्रेट करा था। किस? ठीक है, ट्रेन 18 को। इतनी बात इतनी यहाँ से हो जाती है। लेकिन जो इसने चलना प्रारंभ करा था ना ट्रेन 18 ने, वो करा था आपका 17 फरवरी को उसने करा था। ठीक है, 17 फरवरी 2019 को ही, मतलब 2 दिन बाद उसके उसने चलना प्रारंभ कर दिया था इनोग्रेट करने के बाद में। ठीक है, यहाँ तक की बात अपनी हो जाती है। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट इसी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको क्या एक बार और अपन रिविजन कर लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो, ट्रेन 18 क्या है? एक स्वदेशी है ये। ठीक है, स्वदेश निर्मित है ये। ठीक है, और इसे किसने डिजाइन बिल्ड, सॉरी, स्वदेशी अपनी देश की है ना, स्वदेशी है ये ट्रेन। और उसके बाद में क्या, इसे डिजाइन और बिल्ड किसने करा? तो ICF ने करा, मतलब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने करा, जो आपकी पेरम्बूर चेन्नई में है। ठीक है, और जो ट्रेन 18 को इनोग्रेट करा था तो कब करा था वो डेट? तो 15 फरवरी 2019 को करा था। ठीक है, इतना अपन ने अभी तक ट्रेन 18 के बारे में देखा। ठीक है, अब जो ट्रेन 18 का ना नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो सभी को मालूम होगा कि ट्रेन 18 का नाम बदलकर, ट्रेन 18 का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? इसका नाम कर दिया है वंदे भारत। क्या कर दिया? इस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं अब वंदे भारत की बात करूं, मतलब किसकी बात करूंगा? ट्रेन 18 की बात होगी। ठीक है, इसका नाम कर दिया वंदे भारत।
ठीक है, इतनी बात हो जाती है। अच्छा, अब इसकी स्पीड की और बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये चलती कहाँ से कहाँ तक है? तो वंदे भारत है ना, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी आपकी? तो वंदे भारत है ना आपके वाराणसी से न्यू दिल्ली चली थी। कहाँ तक चली थी? वाराणसी, वाराणसी से न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली तक ये चली थी, न्यू दिल्ली चली। ठीक है, ट्रेन 18 की बात हो रही है, मतलब वंदे भारत का नाम ही बदलकर सॉरी, ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत कर दिया गया। ठीक है, तो कहाँ से चली है? तो वाराणसी से न्यू दिल्ली चली। ठीक है, इतनी बात अपनी यहाँ तक हो गई। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो इसको मैक्सिमम स्पीड है ना 1018 की, जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं कितनी चलती है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है ना 180 किलोमीटर पर आवर है। क्या? 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अभी जो जो चलती है ना, रन होती है, कितने स्पीड पर रन होती है? तो 130 पर ही हो रही है। ठीक है, 130 किलोमीटर पर ही अभी चल रही है, 130 किलोमीटर पर आवर अभी ये चल रही है। ठीक है, स्पीड तो शायद पूछी जा चुकी है किसी एग्जाम में कि 1018 की मैक्सिमम स्पीड कितनी रखी? तो 180, लेकिन चलती कितनी है? तो 130। ठीक है, इतनी बात इतनी हो जाती है ट्रेन 18 से। अब एक आपकी नई ट्रेन का भी क्या प्रपोजल रखा जिसका, तो ट्रेन 20 का। ठीक, ट्रेन ट्रेन 20 भी देख ही लो चलो, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो क्या ही बता। ट्रेन 20, तो ट्रेन 20 क्या है कि पहले तो उसका ट्रेन 20 नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि जो उसका बनाने का ऑर्डर है ना, जो बनाने का ऑर्डर है ना, ये 2020 में दिया, इसलिए इसका नाम ट्रेन 20 रख दिया गया। ठीक है, इतना है। ठीक है, इसका रख दिया गया। ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ तक 10-20 के बारे में। और क्या 10-20 की, चलो इसको भी, जो 10-20 को है ना, इसको जो बनाएगा तो वो ICAP बनाएगा। ठीक है, 10-20 को कौन बना रहा है? तो उसको भी अपनी ICAP बना रहा है, इंटीग्रेटेड कुछ फैक्ट्री इसको बना रही है। ठीक है, और जो इसकी स्पीड रहने वाली है ना 10-20 की जो स्पीड रहने वाली है, इसकी जो स्पीड रहने वाली है 200 किलोमीटर पर आवर रहने वाली है। मतलब ट्रेन 18 से भी फास्ट होगी ये 10-20 जो बनकर आएगी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन। थोड़ा आज का सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि आज अपन मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेन को बारे में करेंगे। नेक्स्ट अपनी आती है रेड रिबन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन? रेड रिबन एक्सप्रेस। रेड रिबन, रेड रिबन एक्सप्रेस, रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस। तो अच्छा, रेड रिबन एक्सप्रेस इसको लॉन्च कब करा? पहले तो ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट देख लेते हैं रेड रिबन एक्सप्रेस को। तो इसको लॉन्च करा था आपको 1 दिसंबर 2007 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 दिसंबर 2007 को इसको क्या करा था? लॉन्च करा था। ठीक है, लॉन्च किया इसको रेड रिबन एक्सप्रेस को। इतनी बात हो जाती है। अच्छा, रेड रिबन एक्सप्रेस की खासियत क्या पता है? यहाँ से आपका एग्जाम 90% चांस है कि आपका एग्जाम इस ट्रेन से पूछा जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो रेड रिबन एक्सप्रेस है ना, इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, मतलब क्या अवेयरनेस के लिए, तो अवेयरनेस अवेयरनेस या जानकारी के लिए इस ट्रेन का यूज़ करा था। मतलब कौन सी अवेयरनेस? तो आपकी HIV के लिए, HIV अवेयरनेस के लिए, HIV जो अवेयरनेस, HIV एड्स, उसकी अवेयरनेस के लिए इस ट्रेन का यूज़ करा गया था, किसका? रेड रिबन एक्सप्रेस का। ठीक है, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछा जा सकता है तो मोटो, उसका क्या मोटो पूछा जा सकता है। 110% है कि इसका मोटो आप किसी न किसी में देखने को जरूर मिलेगा। क्या इसका मोटो क्या है? तो जिंदगी जिंदाबाद। रेड रिबन एक्सप्रेस का मोटो क्या है? जिंदगी जिंदाबाद। ठीक है, क्या? जिंदगी, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, इस ट्रेन का मोटो है क्या? जिंदगी जिंदाबाद। तो कैसे आपसे देखो पूछा जा सकता है? तो रेड रिबन की अगर पूछ ले, इसको लॉन्च कब करा? तो 1 दिसंबर 2007 को रेड रिबन को लॉन्च किया। ठीक है, और इसका यूज़ किस लिए गया? तो जो HIV एड्स जो बीमारी है, HIV एड्स की अवेयरनेस के लिए इस ट्रेन का यूज़ किया। ठीक है, और इसका जो मोटो है क्या है? तो जिंदगी जिंदाबाद, किसका? रेड रिबन एक्सप्रेस का। ठीक है, तो इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपकी रेड रिबन एक्सप्रेस से हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यही थे इसके क्वेश्चन उठाने वाले। ठीक है, इसकी स्थापना ये 1 दिसंबर 2007 को इसको लॉन्च किया, और इसका यूज़ अवेयरनेस फैलाने के लिए, जानकारी के लिए। क्या किसकी जानकारी? तो HIV एड्स के लिए। ठीक है, और इसकी मोटो क्या है? इसका मोटो जिंदगी जिंदाबाद है। तो इतना आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से 100% बन सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन डबल डेकर एक्सप्रेस। नेक्स्ट ट्रेन अपनी आती है डबल डेकर एक्सप्रेस। ठीक है, डबल डेकर एक्सप्रेस पढ़ते हैं।
डबल डेकर एक्सप्रेस। ठीक है, डबल डेकर एक्सप्रेस। अच्छा, डबल डेकर एक्सप्रेस से किसी को कुछ याद आ रहा है क्या? तो डबल डेकर एक्सप्रेस मतलब इस ट्रेन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, डबल डेकर। ये उसी की बात हो रही है, उदय की। किसकी? उदय ट्रेन की बात कर रहा हूँ। किसकी? उदय की। जो आपकी उदय ट्रेन थी, उदय ट्रेन, उसी का तो नाम डबल डेकर का नाम बदल कर तो उदय उदय कर दिया था। अच्छा, तो ये उदय का फुल फॉर्म था वैसे तो। क्या तो उदय को रखा था ना, तो इसका फुल फॉर्म था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या आपसे डायरेक्टली अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है क्या है, तो उत्कर्ष। अच्छा, फुल फॉर्म इसका याद रखना, उत्कर्ष। उत्कर्ष डबल डेकर, उत्कर्ष डबल डेकर एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन यात्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। किसका? उदय का। ठीक है, क्या उदय का? उत्कर्ष डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका उदय का। ठीक है, तो ये डबल डेकर का नाम बदल कर क्या कर दिया, तो उदय कर दिया। ठीक है, इस ट्रेन का नाम बदल दिया। ठीक है, और जैसे इसको लॉन्च कब करा? ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट। ठीक है, उदय बोलो या डबल डेकर बोलो, ठीक है, नाम है क्योंकि नाम डबल डेकर के तो नाम बदल के उधर कर दिया गया। तो इसको जो लॉन्च करा था, इसको लॉन्च करा था आपका 10 जून 2018 को। कब? 10 जून 2018 को इसको लॉन्च किया था। ठीक है, किसको? उदय बोलो, डबल डेकर बोलो, क्योंकि डबल डेकर का नाम बदल के उदय कर दिया। तो ठीक है, अपन उदय पढ़ते क्योंकि नाम बदल चुका है, अब तब उदय हो गया इसका नाम। ठीक है, तो उदय की बात हो रही थी, उदय ट्रेन की। तो इसका उसको कब लॉन्च करा? तो 10 जून 2018 को इसको लॉन्च करा। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये आपकी जो उदय चली, ये डबल डेकर ट्रेन चली, ये चली आपकी कोयम्बटूर से बेंगलोर। कहाँ चली? ये कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर से बेंगलोर चली। ठीक है, कहाँ चली? बेंगलोर, बेंगलोर के बीच चली। कौन की? उदय ट्रेन। ठीक है, यहाँ तक चली है। अच्छा, एक सेकंड भी चली थी, कौन सी? उदय ट्रेन। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, पहले डबल डेकर उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो उदय डबल डेकर ट्रेन का नाम बदल कर क्या कर दिया, तो उदय कर दिया। ठीक है, इसको कब लॉन्च करा? तो 10 जून 10 जून 2018 को इसको लॉन्च करा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये कोयम्बटूर से बेंगलुरु के बीच चली। ठीक है, और उदय का फुल फॉर्म क्या? तो उत्कर्ष डबल डेकर एयर कंडीशनर यात्री, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ही देखते हैं उदय, जो दूसरी चली थी। कौन सी? ये सेकंड वाली थी। कौन सी? उदय। ठीक है, उदय ट्रेन। नेक्स्ट, ये दूसरी उदय ट्रेन थी। ठीक है, दूसरी उदय ट्रेन तो ये कब चली थी आपकी? तो 26 सितंबर 2019 को। कब? 26 सितंबर 2019। ठीक है, 26 सितंबर 2019 को चली थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपकी चली थी विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक चली थी। ठीक है, दूसरी जो उदय चली थी। ठीक है, पहली पहली अब जो उदय चली थी अपने कोयम्बटूर से बेंगलुरु चली थी, वो 10 जून 2018 को उसको लॉन्च करा था। जो सेकंड जो उदय को लॉन्च कराना, वो आपकी चली थी कब? 26 सितंबर 2019 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा तक चली थी। कहाँ तक चली थी ये? तो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा तक चली थी ये दूसरी उदय ट्रेन। ठीक है, यहाँ तक हो जाती है अपनी बात। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ट्रेन पढ़ते हैं गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, ना पॉइंट आप लिख लीजिए कौन कौन सी ट्रेन कर रहे हैं, मतलब ट्रेनों के नाम से कराती जा रहा हूँ। ठीक है, कौन सी ट्रेन होगी आपकी? ठीक है, कौन सी ट्रेन से 5वीं 6वीं ट्रेन कर रहे होंगे शायद ये। ठीक है, तो गतिमान एक्सप्रेस ये हो गई। ठीक है, अच्छा, गतिमान एक्सप्रेस रन करना कब स्टार्ट करा? गतिमान एक्सप्रेस ने रन करना स्टार्ट करा था आपका 5 अप्रैल 2016 को। कब? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को इसने रन करना स्टार्ट करा था। ठीक है, मतलब इसने अपनी प्रथम सेवा दी थी कब? 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ चली? तो ये निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। कहाँ? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन से आगरा, आगरा तक चली। ठीक है, जो इसकी और जो अच्छा, और ये दिल्ली और झांसी के बीच भी चलती है। 403 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए, कितनी? 403 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर करती है, मतलब जो दूरी है इतनी दूरी को तय करती है। ठीक है, और जो इसकी एवरेज स्पीड है गतिमान एक्सप्रेस की, इतनी 160 किलोमीटर पर आवर है। कितनी? 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी चलती है।
तो इतनी इन्फॉर्मेशन गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इंपॉर्टेंट अपनी तेजस, ठीक है, तेजस ट्रेन को देखते हैं, ठीक है। तेजस एक्सप्रेस में नेक्स्ट ट्रेन आती है तेजस एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस को कब लॉन्च करा था? तो इसको लॉन्च करा था तेजस एक्सप्रेस को मई 2017 में। कब? तो मई 2017 में इसको लॉन्च करा था, ठीक है, किसको? तेजस एक्सप्रेस को, ठीक है, चला था। और ये जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये तो आपका चली थी छत्रपति शिवाजी मुंबई, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करनाली, ठीक है, करनाली तक ये चली थी, ठीक है, करनाली तक चली। कौन सी? तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। इतनी बात इतनी हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और जबकि टोटल 4 तेजस ट्रेन चल रही है, कितनी? टोटल 4 तेजस चल रही है, ठीक है। तेजस कितनी चल रही है? टोटल चार ट्रेन चल रही है। अच्छा, इसमें क्या देखो आपकी, इसमें से जो दो 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 ट्रेन है आपकी तेजस की बात हो रही है, किसकी? तेजस की बात हो रही है, ठीक है, इसकी तेजस की बात हो रही है। इसमें से आपकी जो 2 तेजस ट्रेन चल रही है ना, उनको इंडियन रेलवे रन कराता है। उनको कौन कराता है? इंडियन रेलवे उनको इंडियन रेलवे रन कराता है, ठीक है। और जो आपकी 2 ट्रेन है, कौन सी? 2, और जो 2 तेजस और है ना, इनको कौन कराता है? इसको IRCTC रन कराता है। चलो IRCTC आया, तो IRCTC के बारे में चलो किस किस को कितना कितना का पता है? IRCTC के बारे में चलो बता दो। IRCTC के बारे में कितना अपने पिछली क्लास में इसके बारे में सब बताया है, क्या क्या बताया? तो अच्छा, IRCTC आया था, ठीक है। IRCTC का फुल फॉर्म तो क्या होता है? IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। स्थापना कभी थी इसकी? तो 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 27 सितंबर 1999। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और क्या है? IRCTC आपकी मिनी रत्न कंपनी है। क्या ये मिनी रत्न कंपनी है? मिनी रत्न कंपनी कब बनी है? तो 2008 में बनी थी मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। 2019 से उसने क्या किया था? 2019 में इसने अपना पेमेंट वॉलेट लॉन्च करा था। क्या नाम था उसका? आई मुद्रा करके इसने पहले अपना पेमेंट वॉलेट लॉन्च करा था, ठीक है। अच्छा, और SMS सर्विस भी आपको कौन देता है? SMS सर्विस भी आपको IRCTC दे देती है। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट ट्रेन अपन देखते हैं अपनी तेजस तेजस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। चलो IRCTC पे निकल गया, थोड़ा सा रीजन हो गया अपना इसके कारण, ठीक है। अच्छा, जो आपकी तेजस है ना, ये क्या है? आपकी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है, ठीक है। तेजस आपकी जो है प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है ये, ठीक है, प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन युवा एक्सप्रेस। नेक्स्ट ट्रेन अपनी आती है कौन सी? युवा एक्सप्रेस। तो युवा एक्सप्रेस है ना, ये 2009 में इसको लॉन्च करा था, किसको? युवा एक्सप्रेस से 2009 में इसे लॉन्च करा, ठीक है। युवा एक्सप्रेस को 2009 में इसे लॉन्च करा, ठीक है। और ये जो आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? आपकी निजामुद्दीन से, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, इसका रूट देख रहे थे, है ना। तो ये चली थी आपकी निजामुद्दीन से, ये चली थी आपकी निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस मुंबई। कहाँ? बांद्रा टर्मिनस मुंबई तक चली थी, ठीक है। कौन सी? युवा। अच्छा, ये युवा ट्रेन जो थी ना, ये क्या, ये जो जो 18 से 45 साल के गरीब परिवार है ना, और जो विद्यार्थी है ना, उनके लिए स्पेशल ट्रेन है, ठीक है, ये वाली युवा एक्सप्रेस, ठीक है। इसमें 60% रिजर्वेशन इन्हें क्या होता है? कितना? 60% रिजर्वेशन जो है वो इन्हीं के लिए है। किसका?
जो रिजर्वेशन है 60%, वो 18 से 45 और गरीब परिवारों के लिए, ठीक है। और ये एसी ट्रेन है, क्या है ये एसी ट्रेन है, क्या है ये एसी ट्रेन है, युवा एक्सप्रेस, ठीक है। इसका 60% इन्हीं के लिए होता है, 18 से 45 वर्ष के जो है ना युवा, उनके लिए है, ठीक है। इसीलिए तो नाम इसका युवा एक्सप्रेस रखा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसकी युवा एक्सप्रेस से हो जाती है, ठीक है। अब अपन कुछ देखते हैं, क्या अपनी कुछ लग्जरी ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लग्जरी ट्रेन से पहले अपन देख लेते हैं थोड़ी अपने एक दो ट्रेन और, क्या जैसे श्री रामायण एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस के बारे में और देख लेते हैं। तो श्री रामायण एक्सप्रेस की बात करते हैं। श्री रामायण एक्सप्रेस, श्री रामायण श्री रामायण एक्सप्रेस करके इसका नाम है, ठीक है। नाम से ही जैसा नाम देख रहे हो ना, बस वैसे ही इसका नाम है, क्या ये ये जो तीरथ पे जाते हैं घुमाते हैं ना, उन्हीं के लिए ट्रेन है, उसी के लिए इसे चलाया गया है, ठीक है। और इसमें क्या, इस ट्रेन की खासियत क्या है कि इसमें एक साथ है ना 800 यात्री सफ़र कर सकते हैं, एक साथ क्या इसमें 800 यात्री सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इसका इसका किराया भी अच्छा खासा है, क्या इसका अगर किराया देखना चाहो ना, इसका जो किराया है, इसका किराया पर व्यक्ति क्या 15,120 रुपये तक इसका किराया है, ठीक है। इसका इसका किराया है, ठीक है। और ये अच्छा, इसका रूट देख लीजिए कहाँ कहाँ से जाती है, तो ये बहुत सारी ऐसी जगह जाती है, वो भी घूमती रहती है। इसका जैसे इसका 6 दिन की जर्नी होती है, जैसे रामायण एक्सप्रेस की क्या, इसकी 6 दिन की जर्नी होती है, 6 दिन की इसकी जर्नी होती है, ठीक है, रामायण एक्सप्रेस की। तो ये अब की जाती है जैसे अयोध्या, वाराणसी, हम्पी, प्रयागराज, जनकपुर, ऐसे स्थानों पर जाती है। कि कहाँ तक जाती है, जैसे प्रयागराज, ये प्रयागराज, अयोध्या, प्रयागराज, अयोध्या, हम्पी, हम्पी हो गया आपका, जनकपुर हो गया, हम्पी, जनकपुर, इन स्थानों पर ये जाती है, ठीक है, श्री रामायण एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस है ना, ये पहली ट्रेन कब चली थी राजधानी एक्सप्रेस, तो आपकी चली थी ये 3 मार्च 1969 में चली थी। कब ये 3 मार्च 1969 को चली थी, कौन सी राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये पहली ट्रेन चली थी। और ये क्या है राजधानी एक्सप्रेस, क्या आपकी ये फर्स्ट एसी क्लास है इसमें, ठीक है, फर्स्ट एसी क्लास है ये, फर्स्ट एसी क्लास है ये। और उसके बाद में इसमें Tier 1 और Tier 3, सॉरी Tier 1 तो होगा, Tier 3, ये टियर 3 ट्रेन भी है। अरे ये एसी में सी की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एसी में सी होती है, जैसे 3 एसी होते हैं ना, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो उनकी बात हो रही है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। और ये जो 87 मील की दूरी है, पूरी जो डिस्टेंस है 87 मील की डिस्टेंस से कवर करती है, ठीक है। और इसकी स्पीड और देख लो, राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड क्या है इसकी, तो 130 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इसकी राजधानी एक्सप्रेस की, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अपना आज का इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन कौन सी, लग्जरी ट्रेन्स। अब तो टोटल अपनी लग्जरी ट्रेन कितनी है, टोटल लग्जरी ट्रेन है आपकी 5, टोटल लग्जरी ट्रेन, ठीक है। आपकी टोटल लग्जरी ट्रेन कितनी है, तो 5 है, ठीक है। कितनी है टोटल, 5 ट्रेन है आपकी टोटल लग्जरी ट्रेन, ठीक है। तो पहली ट्रेन से स्टार्ट करते हैं। पहली आ जाती है आपकी लग्जरी ट्रेन में पैलेस ऑन व्हील्स, कौन सी, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना करी थी, देखो अब ये जो भी 5 ट्रेन है इनके बारे में आप अच्छे से देखना है। इसमें से मैं आपको जैसे गोल्डन चैरियट, महाराजा एक्सप्रेस, जो लग्जरी ट्रेन है ना, जो इनका थोड़ी अच्छे से बताऊंगा, इनके जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो आप ध्यान से उनको सुनना और दिमाग में उनको फिट कर लेना, क्योंकि अगर लग्जरी ट्रेन से क्वेश्चन बनेगा तो इन ट्रेनों में से बनेगा आपका। तो पैलेस ऑन व्हील, तो इसकी पैलेस ऑन व्हील्स की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 26 जनवरी 1982 को। पैलेस ऑन व्हील्स की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1982
1982 को इसकी स्थापना 1982 को, ठीक है, 26 जनवरी 1982 को पैलेस ऑन व्हील्स की स्थापना की, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ से सफिशिएंट रहेगी, तो इतनी इंपॉर्टेंट ये पैलेस ऑन व्हील्स है नहीं, क्योंकि ठीक है पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में आप इतनी इन्फॉर्मेशन रख लो, ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स ये एक लग्जरी ट्रेन है पहले तो, ठीक है। उसकी जो स्थापना करी 26 जनवरी 1982 को करी, ठीक है। वैसे रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है ना, ऐसे फोर्थ रैंक मिली है इसको, क्या फोर्थ रैंक मिली है इसको पैलेस ऑन व्हील्स को, जो लग्जरी ट्रेन में चौथा स्थान है इस ट्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट आपकी लग्जरी ट्रेन आती है रॉयल राजस्थान। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, नेक्स्ट जो लग्जरी ट्रेन ही कर रहे हैं अभी, ठीक है। जो जो भी आएगी 5 लग्जरी ट्रेन आपकी, इनको पढ़ेंगे, जो सब लग्जरी ट्रेन से है। रॉयल राजस्थान आपकी दूसरी लग्जरी ट्रेन है, कौन सी, रॉयल राजस्थान, ठीक है। रॉयल राजस्थान, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स भी है इसमें, ठीक है, ऑन व्हील्स, ठीक है, व्हील्स, रॉयल राजस्थान और व्हील्स ये लग्जरी ट्रेन है, ठीक है। तो ये जो रॉयल राजस्थान रॉयल राजस्थान है ना आपकी, ये न्यू दिल्ली से शुरू होती है, ठीक है। अच्छा इसकी स्थापना देख लेते हैं, तो इसकी स्थापना करी थी आपकी जनवरी 2009 में, कब करी थी, जनवरी 2009 में रॉयल राजस्थान की इसकी स्थापना करी थी, क्या करी थी, स्थापना करी थी। और ये कहाँ से चलती है, न्यू दिल्ली से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, न्यू दिल्ली से शुरू होती है, ठीक है, न्यू दिल्ली से शुरू होती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, रॉयल राजस्थान से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपके आईएमपी ट्रेन आएगी जैसे गोल्डन चैरियट, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। महाराजा एक्सप्रेस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी लग्जरी ट्रेन थी, कौन सी, रॉयल राजस्थान, ठीक है। कब चली है, तो जनवरी 2009 में इसकी स्थापना करी थी और न्यू दिल्ली से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आती है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, द गोल्डन चैरियट। कौन सी थर्ड ट्रेन है आपकी, ये लग्जरी ट्रेन है, कौन सी, द गोल्डन चैरियट, द गोल्डन चैरियट, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन है, ठीक है, आईएमपी करके इस ट्रेन को पढ़ना, ठीक है। तो द गोल्डन चैरियट है ना, इसे बनाया किसने, तो इसे आईसीएफ ने बनाया था, कब, आईसीएफ ने इसको बनाया था, तो कब बनाया था, 2008 में बनाया था इसको, ठीक है। ठीक है, द गोल्डन चैरियट को किसने बनाया, आईसीएफ ने, कब बनाया, 2008 में बनाया, ठीक है। अच्छा इसको जो ऑपरेट करता है द गोल्डन चैरियट को, इसे कौन करता है, तो इसे कर्नाटक, जो कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। किसको, द गोल्डन चैरियट को। अच्छा और ये ट्रेन कहाँ कहाँ से जाती है, द गोल्डन चैरियट आपकी, द गोल्डन चैरियट आपकी जाती है, ये ट्रेन जाती है आपकी गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी स्टेट को ये कवर करती हुई जाती है, ठीक है। किस किस को, गोवा, केरल, तमिलनाडु, और पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी तक जाती है। अच्छा गोल्डन चैरियट को है ना एक अवार्ड मिला है इसको, क्या, एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है किसको, द गोल्डन चैरियट को, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है इसको, गोल्डन चैरियट को, गोल्डन चैरियट को आपका अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है इसे, एशियाज लीडिंग, ये अवार्ड याद रखना है इसका, ठीक है, एशियाज लीडिंग लग्जरी, एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है इसको, ठीक है। तो कब मिला इसको, ये 2013 में मिला था, ठीक है। कौन सा अवार्ड मिला है इसको, गोल्डन चैरियट को एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है 2013 वाला, 2013 में, ठीक है, 2013 का दिया गया इसको। कौन सा अवार्ड, एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का, किसको मिला है, गोल्डन चैरियट को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लग्जरी ट्रेन आ जाती है महाराजा एक्सप्रेस, कौन सी, महाराजा एक्सप्रेस, चौथी ट्रेन है आपकी महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये भी आपकी लग्जरी ट्रेन है, चौथी लग्जरी ट्रेन है, ठीक है। तो इसे 2010 में लॉन्च करा था, ठीक है। महाराजा एक्सप्रेस कब लॉन्च करा था, उसे 2010 में इसको लॉन्च करा था, ठीक है, 2010 में इसे लॉन्च करा था।
अच्छा, इसको चलाता कौन है? तो इस ट्रेन को चलाता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसको चलाता है, मतलब वही आईआरसीटीसी की बात हो रही, ठीक है। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी, ठीक है, इसको ऑपरेट करती है, किसको? महाराजा एक्सप्रेस को, ठीक है। अच्छा, इसका किराया भी अच्छा हाई फाई है, इसका किराया भी का आपका किराया कम से कम 4,000, 40,000 समथिंग इसका क्या किराया, 4,000, 4,000 से 40,000 के आसपास का कुछ। अच्छा, लग्जरी इसका किराया काफ़ी हाई किराया है इसका, प्रति व्यक्ति इसका किराया, ठीक है। अच्छा, ये शुरू कहाँ से होती है? तो ये आपकी दिल्ली से शुरू होती है, ये आपकी दिल्ली से शुरू होती है। एक मिनट, एक्सप्रेस पे करते हैं, महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा, ठीक है। ये भी गोल्डन की लग्जरी ट्रेन है। तो एक शुरू कहाँ से होती है? तो दिल्ली से शुरू होती है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से शुरू होती है ये महाराजा एक्सप्रेस, दिल्ली से शुरू होती है। अच्छा, इसमें क्या है, इस ट्रेन की खासियत क्या है? इसमें क्या 23 डिब्बे हैं, इस ट्रेन में 23 डिब्बे और 23 और 43 केबिन है। और इस ट्रेन को भी क्या, इस ट्रेन को भी लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है। कितनी बार मिला है इसको? 7 बार। इस ट्रेन को क्या, महाराजा एक्सप्रेस को 7 बार, 7 बार वर्ल्ड लीडिंग, वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन, वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है, ठीक है। अरे, गोल्डन चैरियट को एशिया का मिला था, एशियाज लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला था, ठीक है। और इसको तो 7 बार मिला है, 7 बार किसको? महाराजा एक्सप्रेस को 7 बार वर्ल्ड लीडिंग एक्सप्रेस, वर्ल्ड लीडिंग लग्जरी ट्रेन का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड लीडिंग का, ठीक है। वर्ल्ड देखो ना, वहाँ एशिया था और यहाँ वर्ल्ड है, ठीक है। और कितनी बार? 7 बार मिला है महाराजा एक्सप्रेस को, ठीक है। कब कब मिला है? डेट देखना चाहो, देखो कब कब मिला है इसको। इसको मिला था, देखो पहला मिला था 2012 में, ठीक है, 2012 में मिला। सेकेंड मिला था, लगातार मिला है, 2013 में मिला। थर्ड मिला इसको 2014-15, ऐसे लगातार इसको मिला, ठीक है। और इसकी जो जर्नी होती है 6 से 7 दिन की होती है, इसकी जर्नी 6 से 7 दिन की जर्नी होती है इसकी, महाराजा एक्सप्रेस की 6 से 7 दिन की जर्नी होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आज की, ठीक है, की ट्रेन आ जाती है डेक्कन ओडिसी। इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट ट्रेनें थी मैंने आपको करवा दी, ठीक है। इसका 1-2 बार आप रिविजन करना, और जितने इफेक्ट बनाए देखो, क्वेश्चन देखो यहीं से उठेगा, इससे ज़्यादा देखो कुछ क्या ही क्वेश्चन बनेगा अब, ठीक है। आपकी 5वीं लास्ट ट्रेन आती है जो लग्जरी ट्रेन है, डेक्कन ओडिसी, डेक्कन ओडिसी, ठीक है, डेक्कन ओडिसी ट्रेन, ठीक है। ये सब, ये 5वीं आपकी लग्जरी ट्रेन है, ठीक है। इसे जो संचालित करता है, मतलब इसे इनोग्रेट करता है, वो कौन करता है? तो आईसीएफ करती है, इसे भी आईसीएफ करती है। इसे क्या करती है? संचालित करती है, संचालित, संचालित करती है। अच्छा, इसने जो ये 2004 से, ठीक है, 2004 से सर्विस, 2004 से सर्विस दे रही है, 2004 से चल रही है, कौन? डेक्कन ओडिसी, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन की सफिशिएंट है। आपसे पूछा जाएगा वैसे निम्न में से कौन सी लग्जरी ट्रेन नहीं है, तो आपकी 5 लग्जरी ट्रेन हो गई, ठीक है। ऐसा करके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इनका स्थापना, स्थापना इनको कौन इनॉग्रेट करता है? जैसे डेक्कन ओडिसी को कौन संचालित करता है? तो आईसीएफ करती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, ये करती है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। एक बार अगर कहो तो रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेन 18 से रिविजन करते हैं, चलो ट्रेन 18। अच्छा, ट्रेन 18 को, ट्रेन 18, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो वंदे भारत, ठीक है। क्या कर दिया? वंदे भारत, ठीक है। इसका नाम वंदे भारत नाम कर दिया, ठीक है। इसे इनोग्रेट कब किया गया? वंदे भारत, ट्रेन 18 बोलो या वंदे भारत बोलो, तो इसे कब इनोग्रेट करा गया? तो इसको 17 फरवरी दो अच्छा, 17 फरवरी 2019 को तो इसने चलना प्रारंभ करा था, ठीक है। 17 फरवरी 2019 को तो चलना प्रारंभ करा था, लेकिन इसने 15 फरवरी 2019 को इसे इनोग्रेट करा था, ठीक है। इनोग्रेट कब करा था? 15 फरवरी 2019 को, और 17 फरवरी 2019 से तो चलना इसने प्रारंभ कर दिया, किसने? ट्रेन 18 है, ठीक है। और क्या पूछा सकता है? अच्छा, कहाँ से कहाँ इसका रूट और बता दो, कहाँ से कहाँ तक चली है?
ट्रेन 18, तो आपकी ट्रेन 18 कहाँ से चली थी? है तो वाराणसी से न्यू दिल्ली चली थी। कहाँ से? वाराणसी से न्यू दिल्ली चली थी। ठीक है, न्यू दिल्ली के बीच चली थी ट्रेन ट्रेन 18। अच्छा, ट्रेन 20। अच्छा, उससे पहले से कौन ट्रेन 18 को कौन किसने इसको डिज़ाइन और बिल्ड करा था? ट्रेन 18 को डिज़ाइन और बिल्ड किसने करा था? डिज़ाइन एंड बिल्ड किसने करा था? ट्रेन 18 को डिज़ाइन और बिल्ड किसने किया था? तो आईसीएफ ने करा था। आईसीएफ ने किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने, जो आपकी पेरम्बूर चेन्नई में है। अच्छा, ट्रेन 20 भी थी। ट्रेन 20 नेक्स्ट करते ट्रेन 20 जो थी आपकी ट्रेन 20। तो ट्रेन 18 की स्पीड नहीं बताई। ट्रेन 20 की स्पीड थी 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 130 चलती है अभी। ठीक है, ट्रेन 18। अच्छा, ट्रेन 20 की स्पीड क्या रहने वाली है उसकी बात है। तो ट्रेन 20 की स्पीड ट्रेन 18 से भी ज़्यादा कितनी? 200 किलोमीटर पर आवर ट्रेन 20 की स्पीड है। ठीक है, और ट्रेन 20 को कौन बनाएगा? तो ट्रेन 20 को बनाएगा आईसीएफ। कौन बनाएगा? ट्रेन 20 को आईसीएफ बनाएगा। ठीक है, आईसीएफ ट्रेन 20 को बना रहा है। ठीक है, अपन ने एक इम्पोर्टेंट ट्रेन देखी थी, रेड रिबन। चलो, रेड रिबन के बारे में कितना कुछ पता है? रेड रिबन रेड रिबन रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, रेड रिबन एक्सप्रेस। अच्छा, रेड रिबन एक्सप्रेस को लॉन्च कब करा था? तो रेड रिबन एक्सप्रेस को लॉन्च करा था आपका 1 दिसंबर 2007 को करा था। 1 दिसंबर 2007 को रेड रिबन एक्सप्रेस को लॉन्च करा था। और क्यों? अच्छा, इसका मोटो बता दो। रेड रिबन एक्सप्रेस का मोटो क्या है? रेड रिबन एक्सप्रेस का मोटो बता दो, और उसके बाद में इसे किस अवेयरनेस के लिए इसका यूज़ करा था? इसके अवेयरनेस क्या मतलब, क्या जानकारी के लिए इसका यूज़ करा था रेड रिबन एक्सप्रेस को? तो मोटो था रेड रिबन एक्सप्रेस का, जिंदगी जिंदाबाद। क्या था? जिंदगी जिंदाबाद, ये इसका मोटो है। ठीक है, अवेयरनेस किसके लिए? तो एचआईवी के लिए। एचआईवी जो एड्स है, एचआईवी एड्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए इस ट्रेन का यूज़ करा था। किसका? रेड रिबन एक्सप्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेन अपन ने करी थी डबल डेकर एक्सप्रेस। तो डबल डेकर एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या कर दिया था? उदय। ठीक है, तो उदय की बात करेंगे। ठीक है, उदय। तो इसे कब लॉन्च करा था उदय को? तो इसे 10 जून 2018 को लॉन्च किया था। किसको? उदय को। ठीक है, अच्छा, उदय का फुल फॉर्म क्या? उदय का फुल फॉर्म क्या बताया था? उत्कृष्ट उत्कृष्ट डबल डेकर उत्कृष्ट डबल डेकर कंडीशन एयर कंडीशन यात्री। ये क्या था? उदय का फुल फॉर्म था। ठीक है, अच्छा, कहाँ से कहाँ इसका रूट और बता दो, कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? इसका रूट क्या है? डबल डेकर एक्सप्रेस है उदय का, उसका इसका रूट था कोयम्बटूर से बेंगलोर तक चली थी। कहाँ तक? कोयम्बटूर से बेंगलोर चली थी ये। कौन? उदय या डबल डेकर एक्सप्रेस? क्योंकि उदय डबल डेकर का नाम बदल कर उदय कर दिया था। ठीक है, अच्छा, दूसरी दूसरी उदय कब चली? जो सेकंड उदय चली थी, जो सेकंड उदय ट्रेन चली थी, कब चली थी? तो आपकी चली थी 26 सितंबर 2019 को चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। कहाँ तक चली थी? विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा चली थी। ठीक है, विजयवाड़ा। चाहिए भी हो गया। चलो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तेजस की बात कर लेते। तेजस को कब लॉन्च करा था? तेजस जो तेजस ट्रेन है, इसको कब लॉन्च करा था तेजस ट्रेन को? तो इसे मई 2017 में लॉन्च करा था। कब? मई 2017 मई 2017 में से लॉन्च करा था। ठीक है, मई 2017 में तेजस को लॉन्च करा था। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई, ये आपका जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है ना मुंबई में, मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करनाल तक चली थी। कहाँ? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस शिवाजी टर्मिनस से करनाली करनाली तक चली थी तेजस। ठीक है, अच्छा,
टोटल कितनी तेज़ चल रही है, तो 4 चल रही है, कितनी 4 चल रही है, ठीक है। दो दो ट्रेन को कौन कौन रन कराता है, और दूसरी 2 ट्रेन को कौन रन कराता है। पहली 2 ट्रेन को कौन रन कराता है, इंडियन रेलवे, कौन, इंडियन रेलवे। और दूसरी को, 2 ट्रेन को कौन रन कराता है, तो आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी इसको रन कराता है। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है, तेजस की स्पीड, तेजस की स्पीड क्या है, 130 किलोमीटर पर आवर। क्या है, तेजस की स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। और इसे कौन रेगुलेट करता है, जो तेजस ये क्या है, आपकी प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है। इसके द्वारा, तो प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है ये तेजस आपकी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित है तेजस। अच्छा, आप कुछ लग्जरी ट्रेन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, राजधानी एक्सप्रेस भी हो गया, ठीक है, 3 मार्च 1969 को चली थी, ठीक है, पहली पहली राजधानी ट्रेन, डेट ही थी क्या। और एक और थी अपनी क्या, युवा एक्सप्रेस, ये 2009 में चली, लॉन्च करा था इसको, ठीक है, निजामुद्दीन से ये बांद्रा टर्मिनस तक चली थी आपकी युवा एक्सप्रेस, ठीक है। ये रिजर्वेशन के लिए था, इसमें 60% रिजर्वेशन 18 से 45 और गरीब परिवार के विद्यार्थियों के लिए चलाई गई ट्रेन थी युवा एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा, लग्जरी ट्रेन।